औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum class 10th hours. I am Naseer Ilyas and today I am going to start important questions of chapter number 4। जी बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 के। तो इस चैप्टर नंबर 4 के लिए वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर जो है आप लोगों का जो पार्ट जो 2 है वो शुरू होता है। इसके पहले 3 क्वेश्चन जो है इनमें से आएंगे आपको, और इन क्वेश्चन को भी आपने करना है, और जो 4.1 और 4.2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपने अच्छी तरह रिवाइज़ करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे तो वो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, अब इसका हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, हल करिए। ये मैंने कोशिश की है कि सारे जो सेम मेथड के हैं वो पहले इकट्ठे करवाए जाएँ, उसके बाद दूसरा जो है 4.2 के जो रह जाएंगे वो इकट्ठे आपको करवाए जाएँ। तो ये सारे जो है 4.1 में से ही आपके यहाँ उसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ उसके MCQs में से बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ वो खुद से कोई क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करके, यानी कि क्वेश्चन बेसिकली वही होता है, उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। मेथड आपका वही होता है। आपने जो मेन चीज़ होती है वो मेथड सीखना होता है, क्वेश्चन आपको जहाँ से मर्जी आ जाए। ये ज़्यादातर जो है आपकी एग्जांपल्स में से हैं। देखिए, हल करिए। 5x - 6 = 4x - 2 है। तो इसमें से आप देखिए हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं और x के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है जी, जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और जो दूसरी हैं x के बगैर वाली कांस्टेंट वैल्यूज़ उसको आपने राइट साइड पे मूव कर लेना है। तो देखिए, ये हमारे पास है 5x, ये +4x है, इधर आके हमारे पास हो गया -4x। ये -2 है, ये +6 है, इधर आके -6 है, यहाँ पर आके हमारे पास हो गया +6। 5x में से 4x माइनस करिए तो हमारे पास बच गया 1x। 6 में से 2 माइनस करिए तो हमारे पास बच गया जी 4। ये जो है इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी हमारे पास सिंपल सही है। 4x/5 - 3x/4 = 4। 5 और 4 का आपने एलसीएम लेना है, तो ये बन जाएगा 5 × 4 = 20। उस 20 को आपने लिखना है इसके नीचे ऐसे। उसके बाद इस 5 को डिवाइड करना आपने 4 पे, तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 × 4 = 20। इसको इस पर डिवाइड करके जो आंसर आएगा हम इससे ऊपर वाली से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 4 = 16x माइनस आ गया। अब इस 4 को 20 पर डिवाइड करें, 4 × 5 = 20। 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 = 15x। ये आपने लिखना नहीं है, वैसे आपको मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। उसके बाद 4 ऐसे ही आ गया। 16 में से 15 माइनस कर दें, 1x रह गया, x/20 हो गया = 4। अब यहाँ पर आप देखिए 20 डिवाइड हो रहा है इधर, तो 20 इस साइड पे आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 × 2 = 8, 0 जो है इसके साथ ही आ गया हमारे। तो ये इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हल करिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है एक। तो इसको हम जब हल करेंगे तो देखिए आप इसके बाहर क्या 3 है, 3 को दोनों से करिए मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6x, 3 × 5 = 15। जब अंदर इक्वल होगा तो बाहर आप इक्वल नहीं लगा सकते। = 25 + x। अब फिर आपने यहाँ पर x वाली जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले आनी है, और जो x के बगैर है कांस्टेंट उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। 6x - 1x, ये 1 ये प्लस वाला इधर आके हो गया माइनस। 25 उधर ही है, 15 प्लस है तो इधर आके हो गया माइनस। 6x में से 1x माइनस कर दें, पीछे 5x रह गए, और 25 में से 15 माइनस कर दें तो हमारे पास रहेगा 10। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। 2 जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। सेम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 3/2x + 4 = 1/3। अब हमने इसका भी एलसीएम लेना, 3 का, और नीचे वाली हमेशा जो है उसका एलसीएम लिया जाता है। 3 × 2 = 6। 6 हमारे पास एलसीएम आ गया।
अब हमने 6 को 1 2 3 से तीनों से मल्टीप्लाई कर देना। 6 मल्टीप्लाई 3/2x, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 1/3, 2 3 are 6, 3 3 are 9x, 6 4 are 24, 3 2 are 6 और 2 1 are 2। ये हो गया सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास 9x है, 24 और 2 है हमारे पास। अब आपने 9x को तो इधर ही रखना है, 24 को तो जाके आपने कर देना है माइनस। 9x इज इक्वल 2 माइनस 24। 9x इज इक्वल 24 में से आप माइनस कर दें किसको जी, 2 को, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो पीछे हमारे पास रह गया जी -2। अब 9 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इधर ला के कर देंगे डिवाइड। तो इसका जो आंसर है हमारे पास -22 डिवाइडेड बाई 9। इसकी कटिंग वगैरह तो नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद आ जाइए जी आप क्वेश्चन नंबर 5 पर हल करें। इसका भी आप देखिए नीचे 5 ही है, तो 5 को ख़त्म करने के लिए आप 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/5 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई x। ये हो गया 5 3 ज़ा 15x, 5 5 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल प्लस 1 बच गया हमारे पास, और 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5x। यहाँ पर अब आप देखिए 15x है वो 5 माइनस का है, इस साइड पे आके हो गया +5, और 10 ऐसे ही आ गया। ये प्लस वाला जो 1 है ये इधर आके हो जाएगा माइनस। 15 में आप 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20x, और ये 1 माइनस करेंगे 9, 9 को 20 पे आप कर दें डिवाइड, तो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद जी लास्ट पे हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6 हल करें। ये भी सेम ऐसे ही है, 2y प्लस 1/11/4 प्लस इज इक्वल 1/3y और +2। तो नीचे हमारे पास 3 और 4 है। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 12 आता है। इस 12 को आप 1 2 3 4 चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 12 मल्टीप्लाई 2y प्लस 12 मल्टीप्लाई 11/4 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई 1/3y प्लस 12 मल्टीप्लाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 2 ज़ा 24y, 4 3 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 33 आ गया। उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4y प्लस 2 12 ज़ा 24 जी। उसके बाद आपने क्या करना है, y वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले जानी है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो 24 में y में से आपने 4y आके माइनस करना है, और 24 में से ये जो 33 है ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 24 में से अगर हम 4y माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा 20y इज इक्वल 33 जो है वो माइनस का है, और 24 ये जो है हमारे पास प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस हो गए, तो आपने क्या करना है जी, तो 33 में से आप 24 को करना है माइनस। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ये बनना है जी 9, और बड़ी वाला साइन आप लगाएंगे -9। y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को आप ला के कर देंगे डिवाइड। तो ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बाकी जो है इसके क्वेश्चन वो करते हैं। तो जी बच्चों देखिए अब हमारे पास जो 4.1 है इसके 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो ये करने के बाद जो 4.2 के जो 2-4 क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके साथ ही हमारी जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिया करें ताकि जो है
आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो, क्वेश्चन आप सारे रिवाइज कर सकें और आप जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करें और आपके नंबर भी दार है उस हिसाब से ज़्यादा आए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। और अब देखिए जी, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। साबित कीजिए कि x इज़ इक्वल टू मसावात 5x माइनस 12 इज़ इक्वल माइनस 2 का हल है। देखिए उसने बेसिकली हमें कहा है जी, ये मसावात है हमारे पास 5x माइनस 12 इज़ इक्वल माइनस 2। इसको साबित करें कि ये इसका हल है। मतलब कि हम अगर इसका आंसर निकालें ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा और बाद में 5 डिवाइड होगा तो 2 ही आंसर आएगा। जिनको उसने हमें आंसर दे दिया हुआ है, आंसर की मदद से हमने प्रूव ये करना है कि ये इसका बाकी हल है कि नहीं है। तो हम x की वैल्यू उसने हमें दे दिया, तो हम इसमें x की वैल्यू पुट करके तो इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 इज इक्वल माइनस 2, 5 2 10 माइनस 12 इज इक्वल माइनस 2 और 10 माइनस 12 है और ये प्लस 10 है। तो माइनस 12 में से प्लस 10 किया तो बड़ी वाला साइन माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2। तो ये देखिए दोनों साइड बराबर आ गई। अगर ये बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वाकई इसका हल है। अगर बराबर ना आएंगे तो ये इसका हल नहीं है। तो आप नीचे लिख दें जी, बस साबित हुआ x बराबर 2 मसावात का हल है जी। उसके बाद नंबर 8 वाला हमारे पास हल कीजिए। इसमें हमारे पास जी है जी x प्लस 1 का जज़र है ऊपर, इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, इज़ इक्वल 3 है। तो हमने इसका जज़र ख़त्म करना है। जज़र ख़त्म करने के लिए हमने इसकी पावर 2 ले लेनी है, इनके इसका मरबा लेना है या इंग्लिश में कह लें जी इसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यानी कि मरबे को आपने जज़र से काट देना है। तो हमारे पास आ गया x जमा 1 बराबर 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो ये हमारे पास आ गया 9। 1 अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो उसको इधर ला के आप माइनस करेंगे, तो 9 में से अगर 1 माइनस करें तो इसका 8 आंसर आ गया। इस तरह के दो क्वेश्चन आपके 4.1 है उसके लास्ट वाले दो जो हैं वो भी इस तरह के हैं, वो भी आपने करने हैं शॉर्ट में। अब इसी से रिलेटेड ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम ऐसे ही है। 2x माइनस 1 का जज़र है बराबर 5 है, इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर, यानी कि 2 2 पावर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। 2x माइनस 1 5 का स्क्वायर करें, 5 1 25 हो गया। 2x बराबर है, अब देखिए 25 माइनस 1 है, इधर आगे हो गया प्लस 1, तो 2x बराबर है 26 के। x 26 जो है इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, 2 1 2 2 3 6। तो ये बच्चों ये इसका भी हमारे पास आंसर आ गया। 4.1 इसके सारे पूरे हो गए शार्ट। अब 4.2 में जो शार्ट हैं वो करते हैं। तो जी बच्चों अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी, गैर मसावात को हल करें। तो गैर मसावात ऐसी मसावात होती है जिसके दरमियान बराबर का साइन नहीं होगा, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा। इसको जब आपने हल करना तो आप देखिए जी 3 प्लस है, तो आपने लेस देन का साइन लगाना है, 7 3 प्लस है, इस साइड पे आके हो जाएगा माइनस, और x का जो आंसर है हमारे पास आ गया 4। ये बस इतना ही आपने हल करना है। उसके बाद ये भी हमारे पास सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, पहले 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 3 2 6 लेस देन 2x प्लस 1। अब 3x में से ये जो 2x है इधर आके माइनस हो जाएगा, और 1 जो 6 यहाँ पे माइनस है यहाँ पर आके इस साइड पे हो गया प्लस। तो 3x में से 1x निकाल 2x निकाल दें, 1x रह गया, 6 में 1 प्लस कर लें तो 7 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 गैर मसावात को हल करें, ये भी सेम ऐसे ही है। अब इसका पहले हमें ये ओवर ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का और 4 का। 3 4 12 12 आ गया, तो 12 को आप दोनों साइड से करेंगे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 1/4 x माइनस 1, 3 4 12 4 1 4 4x आ गया, ग्रेटर देन 4 3 12
3 लिखें और x माइनस 1 ऐसे लिख लें। 4x आ गया ग्रेटर दैन 3x माइनस 1। अब ये जो है 4x में से 3x को इधर ला के माइनस कर दें और ग्रेटर दैन माइनस 1। तो x आ गया, चाहे 4 में से 3 निकाल लेते, एक x आ गया तो -1, इसका ये आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद जी हम करते हैं इसका सवाल नंबर जो है 13 हल करें। ये भी सेम जो है आपका 10वें सवाल की तरह ही है। 3 जो है यहाँ पर हो रहा है जी प्लस, तो लेस देन लगाएं और 8 में से 3 को ला के करें माइनस, तो x लेस देन 5 इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। फिर दोबारा 14वां गैर मसावात हल करें। यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही तरीका है। ये 6 प्लस का है, 4 में से लगा के 6 को करेंगे आप माइनस, तो -x ग्रेटर दैन सारा 6 में से 4 का माइनस करें तो -2 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास जो x का आंसर आ गया x ग्रेटर दैन 2। तो ये इसका हमारे पास बन गया आंसर। तो जी यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है ना, एक चीज़ यहाँ पर आपने जो मिस्टेक है ये नहीं करनी जो इधर मैंने गलती से लिख दी है। अगर दोनों साइड पे माइनस है तो इसको आपने ख़त्म करना है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन का। तो इसको आपने हमेशा चेंज करना है जब दोनों आपने माइनस इसके काटने हैं। उसके बाद आप देखिए जी 15वां सवाल है, गैर मसावात को हल करिए। तो ये भी सेम ऐसे ही होगा हमारे पास 2x ये ग्रेटर देन है 5 और ये 1 माइनस का इधर आगे जमा हो गया, 2x ग्रेटर देन 6 और 6 को 2 पे ला के डिवाइड कर दें, 2 3 6, x ग्रेटर देन 3, ये इसका आंसर आ गया। इंतहाई आसान सवाल है आपके, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं। अब ये देखिए हल करिए, ये हमारे पास MCQs में भी आता है इस तरह के क्वेश्चन या, तो इंतहाई आसान है। ये जो हमारे पास 2 लाइनें लगी हुई है ये एब्सोल्यूट का साइन है। इसको जब हम ख़त्म करेंगे ना, तो देखिए इस लाइन को ख़त्म किया तो अगली वैल्यू के साथ आपने प्लस माइनस लगा देना। तो हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, एक x का आ गया +9 और एक x का आ गया -9। ये इसके हमारे पास आंसर आ गए। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए x + 2 = +-3, ये जो बार्स हैं आपने ख़त्म करनी है, तो ज़ाहिर है फिर आगे एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा इसको हम माइनस करेंगे। तो आप देखें x + 2 = 3, तो 3 में से 2 आगे माइनस कर दें, तो 3 में से 2 माइनस का तो पीछे हमारे पास आ गया एक आंसर। उसके बाद ये भी हमारे पास ऐसे ही है, x + 2 = -3, तो ये -3 में से -2 जाके उधर माइनस हुआ, तो x बराबर आ गया -5। तो ये इसके हमारे पास 2 आंसर आ गए। इसका आंसर नीचे आप सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इधर जगह कम है, मैं आपको लिख दूँ। आप लिखेंगे जी हल सेट, तो 1 और -5, ये आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है। ऊपर वाले का भी आप ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद 18वां सवाल है, x - 3 बराबर है जमा -5 के, तो एक दफ़ा हम इसको करेंगे जमा 5 के साथ और एक दफ़ा हम इसको करेंगे -5 के साथ। 3 माइनस का इधर आके हो गया जमा, तो 5 में 3 जमा करें तो हमारे पास आ गया जी इसका 8 आंसर। उसके बाद इस साइड पे अगर हम करें तो -5 है, 3 देखिए हमारे पास माइनस का, यहाँ पर आके ये हो गया हमारे पास प्लस का, तो x माइनस माइनस, तो 5 में से जो है प्लस माइनस -3 निकाल दें, -2 इसका आंसर आ गया। तो इसका हल सेट जो है हमारे पास आ गया जी 8 और -2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं इसी मेथड के, तो वो करते हैं हमारे पास, फिर ये जो है ना कंप्लीट हो रही। इस साइड पे इसको कर लेते हैं।
जी। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, एक है हमारे पास, हल करें, ये हमारे पास है जी 19 वाला क्वेश्चन। हल करें। x-3 एब्सल्यूट का साइन है 7 और 4 है, एक ये है। इसको जब हम हल करेंगे तो सेम वैसे ही सोल्यूशन लिखें, x-3 बराबर जमा -4, x-3 बराबर 4 और x-3 बराबर -4। तो 4 में 3 ला के जमा करें तो 7 आंसर आ गया। और यहाँ पर x इज इक्वल -4, 3 इधर आके जमा हुआ तो 4 में से 3 निकाला तो -1 आ गया। तो इसका जो हल सेट है हमारे पास वो है जी 7 और -1। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास रह गया हुआ है इसका वो है जी 20 वाला क्वेश्चन। वो लिखा हुआ है 3x जमा 4 बराबर 9। इसको भी सेम हम ऐसे ही हल करेंगे। इसको लिखा हुआ जी हल करें तो 3x जमा 4 बराबर जमा -9 और 3x जमा 4 बराबर 9 प्लस का हो गया, 3x जमा 4 और 9 हमारे पास हो गया माइनस का। तो 9 में से 4 इधर आकर माइनस हो गए, पीछे हमारे पास बच गया 3x इज इक्वल 5। तो 5 को 3 पे कर दें डिवाइड। उसके बाद सेम ये भी ऐसे ही है, 3x इज इक्वल -9 -4 हो गया इधर आके, प्लस माइनस -13 हो गया और -13 को ला के 3 पे कर दें डिवाइड। और इसका हल सेट हमारे पास आ गया 5/3 और -13/3। ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। जी बच्चों, हमारे पास जो है ये सारे के सारे जो चैप्टर 4 है उसके इम्पोर्टेंट शार्ट हैं विद एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या किसी भी टॉपिक की या किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी बुक की जो है कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आपने खूब अच्छे से रिवीजन करनी है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें। और अपनी दुआ में आपने याद रखना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।